में सरकार शह और मात का खेल लगातार चल रहा है, जारी है। सियासी पिच पर कोई यॉर्कर के जरिए विकेट उड़ाने में लगा है तो कोई बैटिंग के जरिए अपनी टीम को जिताने की कवायद में लगा हुआ है। क्या कुछ चल रहा है राजस्थान के सियासी मैदान में, देखिए फर्स्ट इंडिया की कमेंट्री के साथ ये पॉलिटिकल रिपोर्ट। विद्रोह का बादल छट गया, गहलोत का जादू चल गया। कांग्रेसी कलह के बीच सरकार बचा ले गए जादूगर। ऑन कैमरा शक्ति प्रदर्शन, संयोग या राजनीतिक प्रयोग। गहलोत ने दिखा दिया, मेरे पास मेजॉरिटी है। गहलोत की राजनीति देख ली, पायलट का पलटवार बाकी। कब पत्ते खोलेंगे, सभी को इंतजार, पायलट क्या बोलेंगे। कांग्रेस की मजबूरी है, पायलट गहलोत दोनों जरूरी हैं। यह राजनीतिक संकट, अनुभव युवा का टकराव या कुछ और। राजस्थान की राजनीति का अर्ध सत्य। यह जीत मुकम्मल है क्या? गहलोत सरकार की मुश्किलें टल गई हैं क्या? क्या ये तस्वीरें राजस्थान के हालिया घटनाक्रम के शांत होने का संकेत हैं, या फिर ये नए तरह के सियासी टकराव का आगाज है? क्योंकि बीजेपी ने आखिरकार फ्लोर टेस्ट की मांग उठा दी है, तो क्या गेम फिक्स है? क्योंकि भले ही सीएम गहलोत ने शक्ति प्रदर्शन करके जता दिया है कि उनकी सरकार गिराना मुश्किल है, लेकिन सच तो यह भी है कि 1.5 दर्जन के करीब उनके विधायक पायलट के पास हैं। अगर उन विधायकों की दूरी और पायलट की बगावत के कोई मायने नहीं होती, तो कांग्रेस आला कमान उन्हें इस हद तक मनाने की कोशिशें नहीं करता। सीएम गहलोत इसे हल्के में नहीं ले रहे हैं, इसका प्रमाण है विधायकों की बाड़ीबंदी। कितने कॉन्फिडेंट है आप? 200 नंबर है। कितने नंबर आएंगे सर? 200 नंबर है। कह रहे हैं 200 नंबर। आप सुन रहे हैं राजस्थान के जो मुख्यमंत्री हैं, कह रहे हैं 200 नंबर। सरकार कहीं जाएगी तो नहीं सर? सर कितने कॉन्फिडेंट है आप? 200 नंबर है। कितने नंबर आएंगे सर? 200 नंबर है। सीएम गहलोत का समर्थन करने वाले विधायकों को होटल फेयरमाउंट में ठहराना भी ये दिखा रहा है कि अभी ये पिक्चर का क्लाइमैक्स नहीं है। डर इधर भी है और संशय उधर भी। इधर राजनीति है तो रणनीति उधर भी। सेंध का डर इधर भी है तो समर्थन खोने का डर उधर भी। ऐसे में पायलट को कमजोर मान लेना राजनीतिक नासमझी ही मानी जाएगी, क्योंकि कांग्रेस में वर्चस्व की लड़ाई खेमों में बंट चुकी है और पायलट की मान मनोबल की वजह सिर्फ राजस्थान तक सीमित नहीं है। इसका अंदाजा इस बात से लगाइए कि पायलट को मनाने की कमान प्रियंका गांधी संभाल रही हैं। परिस्थितियां तो ऐसी ही हैं, क्योंकि पार्टी के बड़े चेहरे कांग्रेस के भविष्य पर सवाल उठा रहे हैं। कपिल सिब्बल से लेकर संजय निरुपम और संजय झा तक सभी कह रहे हैं कि पार्टी को दूसरों पर आरोप लगाने से ज्यादा खुद को जगाने की जरूरत है। तो राजस्थान में जो राजनीतिक संकट आया खड़ा है, वो इतना बड़ा संकट भी नहीं है। सचिन पायलट और आदरणीय गहलोत जी के बीच एक विवाद चल रहा है। उन विवादों को, उन मतभेदों को दूर किया जा सकता है। अभी भी ऐसा मुझे सुनने को आ रहा है कि पार्टी में कुछ नेताओं की ऐसी सोच बनी है कि अगर सचिन को जाना है तो जाने दो। ये गलत है। आज पार्टी जिस अवस्था में है, उस स्थिति में निश्चित तौर पर जितने भी नेता हैं, जितनी भी लीडरशिप है, उन सबको संभालना चाहिए। और अगर उन सबको नहीं संभालेंगे और सबको यूं ही जाने देंगे तो एक एक करके सब चले जाएंगे तो बचेगा कौन? इसलिए राजस्थान संकट का समाधान इसी में है कि सचिन पायलट को रोका जाए और उनको समझाया जाए। कहते हैं कि तस्वीरें बहुत कुछ बोलती हैं। सुबह से शाम तक के घटनाक्रम में पीसीसी कार्यालय की तस्वीरों ने दिखा दिया कि कांग्रेस में पायलट युग खत्म नहीं हुआ है।
सुबह की बेला में उनके पोस्टर बैनर होर्डिंग्स उतार दिए गए तो शाम होने से पहले दोबारा टांग भी दिए गए। खबर आई है कि पार्टी आलाकमान पायलट को दरकिनार करने को तैयार नहीं है। इसकी झलक रणदीप सुरजेवाला की पीसी में भी दिखाई दी। श्री सचिन पायलट जी से भी और दूसरे साथियों से भी कांग्रेस आला कमान द्वारा एक बार नहीं, पिछले 72 घंटे में 48 से 72 घंटे में अनेकों बार बात की गई है। मैंने आपको 3 व्यक्तियों के नाम भी बताए। कांग्रेस के संगठन प्रभारी महासचिव श्री केसी वेणुगोपाल जी द्वारा, कांग्रेस कार्य समिति के एक सबसे वरिष्ठ सदस्य जो पूर्व केंद्रीय मंत्री हैं उनके द्वारा, और कांग्रेस आला कमान के द्वारा। उनसे कई बार वार्तालाप हुई है और कहा गया है कि खुले मन से अगर आपका कोई मतभेद है तो आप आकर उसे पार्टी की फोरम पर रख सकते हैं। कोई ऐसी समस्या नहीं जिसका निदान हल नहीं निकाला जा सकता। हम समेत सचिन जी के कांग्रेस पार्टी के हर विधायक का सम्मान करते हैं। वो हमारे साथी हैं, वो हमारे अपने हैं, वो हमारे परिवार के सदस्य हैं। हमने लंबे समय तक उनके साथ काम किया है। हमारा उनके प्रति स्नेह है, हमारा उनके प्रति आदर है, वो हमारे अपने हैं। और अगर परिवार का कोई सदस्य नाराज हो जाए तो वो परिवार को गिराता नहीं, वो परिवार से रुष्ट होकर अपना गुस्सा प्रकट कर माँ बाप के साथ बैठकर, चाचा ताऊ के साथ बैठकर, परिवार के साथ बैठकर उसका हल निकालता है। कहना गलत नहीं है कि कांग्रेस की मजबूरी है। राजस्थान कांग्रेस में सचिन पायलट जरूरी है तो सीएम गहलोत की चिंता यहीं से शुरू होती है। इसमें कोई दो राय नहीं कि अशोक गहलोत राजनीति के बहुत बड़े खिलाड़ी हैं। उनके राजनीतिक विरोधियों को उनसे हमेशा डर कर रहना चाहिए। ऐसे में अशोक गहलोत के अग्रिम कदम क्या होंगे? अगर फ्लोर टेस्ट की बारी आई तो विधायकों को बांधे रखना चुनौती होगी। कांग्रेस को जब जब जरूरत पड़ी तो अशोक गहलोत संकट मोचक बनकर उभरे, लेकिन जब संकट खुद गहलोत की गद्दी पर आया है तो ये उनकी सबसे बड़ी अग्नि परीक्षा है। गहलोत की मुश्किल सिर्फ पायलट खेमे से टकराने तक सीमित नहीं है, बल्कि उन्हें बीजेपी के मोर्चे से कड़ी टक्कर मिलेगी और यही पायलट की असली ताकत और गहलोत की सबसे बड़ी मुश्किल बनेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, पोस्ट इंडिया।